अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि व मा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व युअतुज़्ज़काह वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। हज़रात, आज के इस इजलास में और आज के इस दीनी प्रोग्राम में मैंने आपके सामने इख़लास नीयत के मौजू पर गुफ्तगू करने का इरादा किया है और इस सिलसिले में मैं अपनी गुफ्तगू उस मशहूर व मारूफ़ हदीस से शुरू करना चाहूँगा जिस हदीस से अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब सही बुखारी का आगाज़ किया है। हदीस पढ़ता हूँ और हदीस की शरह मैं करता हूँ और उसकी रोशनी में मैं इख़लास नीयत के मौजू की वजाहत करने की कोशिश करूँगा। चुनांचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। बहुत अजीम हदीस है ये। इस हदीस के माना मफ़हूम और इस हदीस की दलालत को समझने की ज़रूरत है। इस हदीस की अहमियत के पेश नज़र दुनिया में जितने मुहद्दिसीन आए और जिन्होंने हदीस की किताबें लिखी, तकरीबन हर मुहद्दिस ने अपनी हदीस की किताब में इस हदीस को जगह दी है। दुनिया में हदीस की जितनी किताबें हैं सिवाय मुअत्ता मालिक के, हदीस की सारी किताबों में यह हदीस मौजूद है। हदीस गरचे मशहूर है, लेकिन मेरे भाई हदीस का जो पैगाम है उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत है, बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है, ख़ुद कहने वाला भी सुनने वाले भी। इसलिए कि इख़लास नीयत एक ऐसी चीज़ है, हमारी इबादतों, हमारी रियाज़तों, हमारी नमाज़ों, हमारे सजदों, हमारी तिलावत, हमारा ज़िक्र, हमारा सदक़ा, हमारी खैरात, सब की कबूलियत का दारोमदार इसी पर है। ये अगर है इख़लास, हमारी इबादतें काबिल कबूल, और अगर हमारी इबादतें इख़लास से खाली हों तो फिर सारी इबादतें अल्लाह की जनाब में रद्द कर दी जाती हैं। आइए मैं पहले हदीस को समझाता हूँ और फिर इख़लास नीयत के मौजू पे आपके सामने गुफ्तगू करता हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। मतलब नीयत बुनियाद है, नीयत फाउंडेशन है और इसी फाउंडेशन पे अमल की इमारत खड़ी होती है। जैसे आप फाउंडेशन के बगैर इमारत तामीर नहीं कर सकते, इसी तरह से नीयत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसीलिए मुहद्दिसीन
कोई भी इबादत का जब जिक्र करते हैं अहले इल्म, सबसे पहला रुकन कहते हैं नीयत। वज़ू करना है, सबसे पहला रुकन क्या है वज़ू के लिए? नीयत। नीयत होना चाहिए, वज़ू की इबादत करने जा रहा हूँ। गुस्ले जनाबत, नीयत चाहिए कि पाकी हासिल करने जा रहा हूँ। नमाज पढ़ना है, नीयत चाहिए, ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, असर पढ़ रहा हूँ, कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, नीयत चाहिए। हाँ, नीयत का वो मफहूम गलत है जो लोगों में आम है कि ज़बान से नीयत के कलिमात को अदा करना और ये कहना वज़ू कर रहे हैं तो अतवज़्ज़अ लिरफ़इल हदस, एतिकाफ़ कर रहे हैं तो नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, ये सब बिदात है। प्यारे नबी ने कभी वज़ू की नीयत ज़बान से नहीं की, अल्फाज में नहीं की। प्यारे नबी ने एतिकाफ़ की नीयत कभी अल्फाज में नहीं की। प्यारे नबी ने ज़बान के नमाज की नीयत कभी अल्फाज से नहीं की कि इमाम के पीछे खड़े होके कहें मैं 4 रकात पढ़ता हूँ, इस इमाम के पीछे मुंह मेरा काबे की तरफ, फला फला क्या क्या सब लोगों ने जो ईजाद कर रखे हैं। अरबी ज़बान में नीयत कहते ही हैं दिल के इरादे को, दिल का जो मजबूत इरादा होता है। अमल का सफ़र शुरू होता है दिल के इरादे से। इसीलिए रोज़ों के सिलसिले में भी कहा गया मल्लम युजमे सियाम बिल्लैल फला सियाम ला, जो शख्स रात में रोज़ा रखने की नीयत ना करे ऐसे शख्स का रोज़ा ही काबिल कबूल नहीं। रमज़ान के लिए नफिल रोज़े की नीयत तो दिन में भी कर सकते हैं आप, 10 बजे तक क्या भी खाए नहीं है आप, अचानक इरादा हो चलो रोज़ा रख लेंगे ना, रख ले सकते हैं आप। आपने रोज़े की नीयत की सुबह 10 बजे 11 बजे, आपका रोज़ा सही है। शर्त यह है कि 10-11 बजे तक क्या भी खाए नहीं पिए नहीं। लेकिन रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा है, फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले दिल का मजबूत इरादा होना चाहिए, हाँ कल के दिन मैं रोज़ा रखने वाला हूँ, मुझे रोज़ा रखना है। इसी को कहते हैं नीयत। तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। वइन्नमा लिम्रिइम मा नवा, बहुत बड़ी बात कही आप सबने। और आदमी को वही चीज़ मिलेगी जिसकी वो नीयत करता है। आदमी को वही चीज़ मिलेगी जिसकी वो नीयत करता है। क्या मतलब? हम जो भी अमल करते हैं ना, जो भी इबादत, जो भी अमल करते हैं, कितना अजर व सवाब मिलता है हमको। प्यारे नबी कहते हैं तुम अमल छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, अल्लाह ये नहीं देखता। अल्लाह ये देखता है कि अमल के पीछे तुम्हारी नीयत कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारी नीयत में कितना खुलूस है, तुम्हारी नीयत में कितनी तड़प है, तुम्हारे दिल में कितनी लगन है। अल्लाह ये देख कर तुम्हें अजर व सवाब दे देगा। वइन्नमा लिम्रिइम मा नवा, आदमी को वही चीज़ मिलेगी जिसकी कि वो नीयत करता है। छोटी छोटी नेकी आप करते हैं बसा औकात, लेकिन उस छोटी नेकी के पीछे जो नीयत होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। वो नेकी जो है स्ट्रांग नीयत की वजह से बहुत बड़ी हो जाती है। और एक बहुत बड़ा अमल एक इंसान करता है, उसके पीछे जो नीयत है बड़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है, बड़ा अमल करके भी थोड़ा सा अजर व सवाब पाता है। इसीलिए सलफ़ कहा करते थे, देखो सलफ़ का कौल है रुब्ब सगीरतिन तुकब्बिरुहा निय्या व रुब्ब कबीरतिन तुसग्गिरुहा निय्या। दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे अमल ऐसे हैं कि नीयत उनको बड़ा बना देती है, और बहुत सारे बड़े बड़े अमल ऐसे हैं नीयत उनको छोटा कर देती है। मैं उसको एक मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो कि आपकी इस मस्जिद में कोई मजबूर आया मांगने के लिए, वो कह रहा है कि मेरी बच्ची अस्पताल में एडमिट है, मजबूर हूँ, फला है, मेरी ये परेशानी है, मेरी मदद करो। आप एक शख्स है, फ़र्ज़ करो उसका नाम जैद को अल्लाह ने खूब दौलत दे रखी है। जैद क्या करता है मालूम? 500 रुपये देता है इस शख्स को, इस मजबूर को 500 रुपये। कैसे देता है? उसकी तरफ हिकारत से देखते हुए, हाँ दे तो रहा है 500, मगर हमदर्दी के जो जज्बात दिल में होना है वो नहीं, हिकारत से देखते हुए फेंक के जाता है ऐसे ही बस। हाँ 500 उड़ाया फेंक के जा रहा है बस। दिल में हमदर्दी के जो जज्बात होने चाहिए वो सब नहीं। इसी मस्जिद में एक दूसरा शख्स है बकर, मसलन बकर जो है उसके जेब में सिर्फ 5 रुपये हैं, सिर्फ 5 रुपये। और इस मजबूर इंसान की मजबूरी को सुन के तड़प उठता है। 5 रुपये देता है उसको, लेकिन उसके साथ खड़ता है,
उसकी परेशानी सुनता है, हमदर्दी के दो बोल उससे बोलता है, उसका दिल कर रहा होता है कि परवरदिगारा आज मेरे पास पैसा नहीं है, काश के मेरे पास दौलत होती, इस मजबूर की मैं ऐसी मदद करता। क्या आप समझते हैं कि जैद जिसने 500 रुपये का सदका किया, वो इस 5 रुपये के अजर व सवाब को पहुंचेगा क्या? कभी नहीं पहुंचेगा, याद रखो। कहने को उसने 500 रुपये दिए, लेकिन दिल में जो जज्बात होने चाहिए, हमदर्दी के, मोहब्बत के, गमखारी के, उसका दिल इन जज्बात से आरी है और खाली है। लेकिन ये शख्स जिसने 5 रुपये दिए, उसके पीछे उस दिल के जज्बात हैं, हमदर्दी है, गमखारी है, तड़प रहा है, अल्लाह से कह रहा काश परवरदिगारा आज मेरे पास दौलत होती, आज मैं इस मजबूर को इतना नवाजा होता, इतना दिया होता। खड़ता है, खड़े होके हम मोहब्बत और हमदर्दी के दो बोल बोलता है। कुरान ने कहा ना, क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअु अज़ा। किसी गरीब को दे तो रहे हो और देने के बाद उसे बुरा भला भी कहते हो, देने के बाद एहसान भी जतलाते हो, चूंकि मैंने उसको दिया है इसलिए मैं उसको डांट रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने दिया। कहा किसी गरीब को पैसा देकर उसे जलील करने से, पैसा देकर उसे तकलीफ पहुंचाने से बेहतर है कि मोहब्बत की दो बोल बोल दो, मोहब्बत के दो बात करके उसे भेज दो। तो बहुत बड़ी बात है ये। वही नमा लिम्रिइन मा नवा, आदमी को वही चीज़ मिलेगी जिसकी कि उसने नीयत की है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में इसको कहना चाहे, हम कह सकते हैं हमारे अमल की कीमत हमारी नीयत है, हमारे अमल की कीमत हमारी नीयत है। हमारे अमल पे कितना अजर सवाब मिलेगा, ये इसका सारा दारो मदार नीयत पर है, दिल के अंदर पर। 2 आदमी नमाज पढ़ते हैं, जैद भी 2 रकात नमाज पढ़ रहा है, बकर भी 2 रकात नमाज पढ़ रहा है, दोनों एक ही मस्जिद में, एक ही टाइम, एक ही वक्त 2 रकात, इन्हें ये भी 2 रकात नफिल पढ़ रहा है, वो भी 2 रकात नफिल पढ़ रहा है, और दोनों ने 10-10 मिनट में पढ़ी है नमाज। अजर व सवाब के एतबार से अगर देखोगे ना, जैद और बकर की नमाज के अजर व सवाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाओगे आप। जैद को 2 रकात का अजर व सवाब अल्लाह अकबर सैकड़ों नमाजों के बराबर मिला, और बकर को 2 रकात का अजर व सवाब ठीक से 2 रकात के बराबर भी नहीं मिला। क्यों? इंसान जब खड़ता है ना नमाज में, हमारी नमाजें हमारे दिलों की नीयतों, दिलों के जज्बात, दिल का खुशू, दिल का खुजू, नमाजों के अजर व सवाब का दारोमदार उस पर होता है। तो इसीलिए फरमाया वइन्नमा लिम्रिइन मा नवा, आदमी को वही चीज़ मिलेगी जिसकी कि उसने नीयत की है। इसीलिए मेरे भाई हमेशा अब कोई भी इबादत करो, कोई भी अमल करो, अपनी नीयत का मुहासबा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो एक मिसाल दी, कहा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसिबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। आपने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हिजरत करे, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की जानिब हुई समझो। और जो दुनिया पाने के लिए हिजरत करे, उसे उसकी हिजरत दुनिया ही की खातिर हुई। क्या मतलब है ये? हिजरत किसे कहते हैं? दीन की खातिर, ईमान और अकीदे को बचाने की खातिर, एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क जाना, एक सूबे को छोड़ के दूसरे सूबे जाना, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाना, सिर्फ और सिर्फ दीन, ईमान और अकीदे पे आने वाले ख़तरात को बचाने की नहीं है, इसे हिजरत कहते हैं। और ये हिजरत बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। आपसे कहा जाए तुम्हारा वो मोहल्ला, तुम्हारा वो गांव जहां बचपन से पले बड़े, जहां तुम्हारा बिल्कुल कारोबार सेट है, सब कुछ छोड़ के नए गांव को जाओ, सोचो कितना बड़ा इम्तिहान आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतना ही बड़ा इम्तिहान था। मक्के की जो ज़िंदगी थी, जहां दीनी आज़ादी न थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब सारे सहाबा अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत कर रहे हैं, वहीं एक साहब थे, वो भी मक्का से मदीना हिजरत करे सहाबा के साथ। नीयत क्या थी मालूम? उनकी इरादा क्या था? वो मदीने में एक औरत थी, उसका नाम था उम्मे कैस। उम्मे कैस से शादी करने की नीयत थी। देखो, उम्मे कैस से निकाह करने की नीयत थी।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पस मंज़र में यह हदीस फरमाई कि जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हिजरत करे उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की जानिब हुई। जो दुनिया पाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के इरादे से हिजरत करे उसकी हिजरत बस उसी की खातिर हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताना चाहते हैं कि ये साहब जो उम्मे कैस से शादी करने के लिए हिजरत किए थे ना, मशहूर हो गए थे मुहाजिर उम्मे कैस के लक़ब से। मुहाजिर उम्मे कैस कहलाते थे वो, मुहाजिर उम्मे कैस के लक़ब से मशहूर हो गए थे। गौर करो, जिस तरह और सारे सहाबा ने अपना वतन छोड़ा, मुहाजिर उम्मे कैस ने भी अपना वतन छोड़ा और सारे सहाबा ने अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत की कुर्बानी दी। मुहाजिर उम्मे कैस ने भी रिश्तेदारों की मोहब्बत की कुर्बानी दी और सारे सहाबा ने मक्के में मौजूद अपने कारोबार की कुर्बानी दी। मुहाजिर उम्मे कैस ने भी अपने कारोबार की कुर्बानी दी। मगर सहाबा को क्या मिला? सहाबा को जन्नत मिली, अल्लाह की रज़ा मिली। और मुहाजिर उम्मे कैस को क्या मिला? मुहाजिर उम्मे कैस को सिर्फ उम्मे कैस मिली, दूसरा कुछ नहीं। बात सुन आ रही है? नबी के रहते हुए, नबी के ज़माने में सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि एक शख्स हिजरत जैसी अजीम नेकी करता है, मगर दिल में जो नीयत होनी चाहिए, दिल में जो जज्बा होना चाहिए, दिल में जो इरादा होना चाहिए, दिल में वो जज्बा नहीं, वो इरादा नहीं, इतनी बड़ी नेकी रायगा, इतनी बड़ी नेकी जाए। समझ रहे हैं आप? बहुत अजीम हदीस है मेरे भाई। इसीलिए इखलास नीयत का पैगाम देने के लिए इमाम सही बुखारी खोलो आप, सही बुखारी की फर्स्ट और पहली हदीस यही है। और सही बुखारी के अलावा हदीस की और बहुत सारी किताब, मिशकात बड़ी मशहूर किताब है, मिशकात शरीफ खोलो, पहली हदीस ही यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। क्यों? मुहद्दिसीन अपनी हदीस की किताबों का आगाज़ इस हदीस से क्यों करते हैं? पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वालों को भी ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं, देखो हदीस की किताब पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, सोच लो अरे पढ़ाने वाले तो किस नीयत से पढ़ा रहा है और अरे पढ़ने वालों तुम किस नीयत से पढ़ रहे हो। पढ़ाने वाला अगर इसलिए पढ़ा रहा है मुझे तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह लेना है, नाम कमाना है, कितना अच्छा टीचर हूँ मैं, फला हूँ फला हो, सब बेकार। पढ़ने वाला इसलिए पढ़ता है कि आलिम बनेंगे, आलिम बन के जो अच्छा नाम कमाएंगे, मशहूर हो जाएंगे, लोगों की दावतें खाएंगे, फला करेंगे फला करेंगे। बेकार है ऐसा पढ़ना। ये पढ़ाना भी बेकार, ये पढ़ना भी बेकार कि जहां तालीम के पीछे, इल्म शरीयत के पीछे भी सिर्फ दुनिया हमारा मकसद है। इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन इस हदीस को सबसे पहले हदीस की किताबों में ला के ये पैगाम देना चाहते हैं कि इल्म पढ़ रहे हो, हदीस पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, पहले अपनी नीयतों का जायज़ा ले लो मेरे भाई। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, दुनिया में नीयत को सुधारना, अपनी नीयत को संभाल के रखना, दिल में रियाकारी के जज्बात को आने ना देना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत इंसान को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। सुफियान सौरी जैसे बुजुर्ग दूसरी सदी हिजरी के जाने माने आलिम और मुहद्दिस फरमाते हैं, मा आलस्तु शैअन अशद्द अलैया मिन नियती फइन्नहा तनक़लिबु अलैया। फरमाते हैं सुफियान अस्सौरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरी ज़िंदगी का मुश्किल से मुश्किल तरीन काम अगर कोई है वो इखलास नीयत है। नीयत को संभालना। शैतान क्या करता है मालूम? क्यों? इखलास पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? देखो शैतान की पहली कोशिश क्या होती मालूम? अमल करने वाले को अमल से ही रोकना, नमाज को ही जाने नहीं देना, सदका करने ही नहीं देना, माल की मोहब्बत डाल के सदका करने नहीं देता, दूसरी फला फला चीज़ों की रग़बत दिला के नमाज को जाने नहीं देता। पहली कोशिश। अच्छा फ़र्ज़ करो इस कोशिश में आपने इस शैतान को शिकस्त दे दी और आप मस्जिद की जानिब चल पड़े, अल्लाह का नाम लेकर पैसा निकाल के आपने गरीब को देने लगे। शैतान दूसरा हमला करता, वो क्या है मालूम? चलो मैं इसको अमल से नहीं रोक सका, अब ये अमल करने लगा है, खर्च करने लगा है, नमाज पढ़ने लगा है, कम अज़ कम इतना तो करूं कि इसकी नीयत में खोट डाल दूं,
इसकी नीयत को डिस्टर्ब कर दूं, सदका करने वाले के अंदर रियाकारी के जज्बात पैदा करता है, नमाजी के अंदर रियाकारी के जज्बात पैदा करता है। अब वो लंबी नमाज पढ़ता है, क्यों? दिल में कि लोग देख रहे हैं, पीछे लोग बैठे हैं। लंबी नमाज पढ़ूंगा तो चर्चे होंगे कि देखो ये जो जैद और बकर है ना, कितनी लंबी नमाजें पढ़ता है, कितना बड़ा नमाजी है। हम इंसान हैं, ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। इसलिए याद रखो, जब भी शैतान ऐसे ख्यालात जब सुफियान सौरी जैसे बुजुर्ग इतनी बड़ी बात कहते हैं कि इखलास नीयत और दिल की नीयत की इस्लाह और दिल को संभालने से मुश्किल तरीन काम मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई नहीं देखा, तो दूसरे बदरजे औला। तो मेरे भाई, इखलास 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 को लाजिम पकड़ो, बहुत बड़ी बात है। जितना ज़्यादा इखलास अपनी इबादतों में पैदा करोगे, दुनिया और आखिरत में उसी कदर कामयाब होगे। इखलास वाला थोड़ा सा अमल भी कल क़ियामत के रोज़ मीज़ान में बड़ा वज़न रखेगा, और इखलास से खाली अमल कल क़ियामत के रोज़ मीज़ान में कोई वज़न नहीं रखेगा। और उसके लिए ज़रूरी है शोहरत, नामवरी, रियाकारी, दिखावा, इससे बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दीनी कामों में भी नाम 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 नाम। समझ रहे हैं? मैं कोई इदारा चलाता हूँ, मेरा मकसद होता है नाम होना, मेरे इदारे का नाम होना। मैं कोई जमात और जमीयत चलाता हूँ, नाम होना बस। मैं कोई मस्जिद चलाता हूँ, नाम होना बस। अरे फलां के दौर में काम हुआ। अल्लाह के बंदे, इखलास किसे कहते हैं जानते हैं? इखलास किसे कहते हैं? जो काम मैं करना चाह रहा हूँ, दीन की जो खिदमत मैं करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे से पहले कोई दूसरा कर देता है तो उसे देखकर मैं खुश होना, इसे बोलते इखलास। इसे बोलते इखलास। मैं जो काम करना चाह रहा था, अब वो कर रहा है, मैं उसे देख के जल रहा हूं। अरे वो कर लिया, ये दलील है इस बात की कि मेरी नीयत में खोट था, मेरी नीयत में खुलूस ना था। अगर दीन की खिदमत मकसूद होती तो काम तो हो रहा है, मैं उसे देख के खुश होता। मैं उसे देख के जलने का मतलब ये है कि मेरी नीयत में जैसी सफाई होनी चाहिए थी वैसी सफाई नहीं। मेरे भाई, रियाकारी, प्यारे नबी ने फरमाया, अख़वाफ़ु मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अश्शिरकुल असग़र। मेरी उम्मत के सिलसिले मगरिब तक है, शेख मगरिब बात क्या? ठीक शेख, कोई मसला नहीं, मगरिब बाद इंशाअल्लाह जी, बारकल्लाह फीक। तो मैं कह रहा था कि रियाकारी और दिखावा ये हमारी और आपकी नीयतों के लिए बहुत बड़ा जो है ख़तरा है। जैसा मुहासबा करते रहना चाहिए, और जब कभी ऐसे जज्बात पैदा हो जाए फ़ौरन क्या करना। और जैसा मैंने कहा, कौन भी इससे पाक नहीं, ना मैं पाक, ना आप पाक, ना कोई अल्लामा, कोई शेख, कोई नहीं, सबके अंदर ये चीज़ आ जाती है। एहसास करके फ़ौरन क्या करना, औज़ बिल्लाह पढ़ लेना, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना। रियाकारी का जैसे एहसास होता है, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लेना, इस्तिग़फ़ार कर लेना, तअव्वुज़ कर लेना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कर लेना। इसी को हदीसों में वसवसा कहा गया है, इसी को हदीसों में वसवसा कहा गया है। और प्यारे नबी ने हदीसों में कहा है कि दिल में जब वसवसा आए तो क्या करो, फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ लो, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लो। रियाकारी बहुत बुरी बला है, और आपको मालूम होना चाहिए कि कल क़ियामत के रोज़ जहन्नम सबसे पहले जिन 3 लोगों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, ये वही लोग हैं जिनके अमाल तो अच्छे थे लेकिन नीयतों में खुलूस ना था। मुजाहिद ने जिहाद किया, शहीद हुआ, मगर नीयत खालिस न थी। मालदार ने सदका किया, दौलत अल्लाह के रास्ते में लुटाई, मगर नीयत खालिस न थी। आलिम ने दीन की खिदमत की, कुरान पढ़ा, तरावी पढ़ाया, सब कुछ किया, मगर नीयत खालिस न थी। जहन्नम की आग सबसे पहले इन 3 लोगों से भड़काई जाएगी। बहुत मशहूर हदीस है, इसलिए याद रखो। एक बात नसीहत के तौर पे, क्या बात है मालूम? कोशिश करो कि आपकी ज़िंदगी की कुछ नेकियां ऐसी हों जो अल्लाह के सिवा किसी के इल्म में ना हो। कुछ ऐसी नेकियां अपनी ज़िंदगी में करके जाओ, ना आपके माँ बाप को उसकी खबर हो, ना आपके बीवी बच्चों को उसकी खबर हो, ना आपके दोस्त अहबाब को उसकी खबर हो, ना आपके अड़ोस पड़ोस को उसकी खबर हो। एक आप हैं जो जानते हैं और एक आपका रब है जो जानता है, बस।
और ऐसी नेकी कल क़यामत के रोज़ उसका वज़न ही कुछ और। अल्लाह अकबर। अली बिन हुसैन कौन है ये? हाँ, ज़ैनुल आबिदीन कहलाते हैं, अहले बैत में से हैं, अहले बैत में से हैं। उनके ज़माने की बात है, मैं बता रहा हूं हमारे असलाफ कैसे थे, अपनी नेकियों को कैसे छुपाते थे। रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। 40 बेवाएं थीं, 40 गरीब घराने थे। माहाना उन घरानों में राशन पहुंचता था। रात के अंधेरे में हर महीना कोई लाके दहलीज पे रख के चला जाता था। 40 घराने सोसाइटी में ऐसे थे जहां राशन पहुंचता था, देने वाला कौन है नहीं मालूम, गरीब को भी नहीं मालूम। महीने में किसी रात उसके दरवाजे पे वो राशन पहुंचता था। जब सुबह वो गरीब अपना दरवाज़ा खोलता तो दरवाजे पे राशन रखा हुआ पाता, घर चलता था। लोगों को कब पता चला मालूम? अल्लाह अकबर। जब हज़रत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गई। वफ़ात होने के बाद ये 40 घरों का राशन बंद हो गया, कोई देने वाला नहीं। तब पता चला कि अच्छा ये जो राशन आया करता था अली बिन हुसैन की तरफ से आया करता, वो लाके दे जाते थे। हाँ, अपनी नेकियों को छुपाओ, अपनी नेकियों को छुपाओ, तन्हाई में कुछ ऐसी इबादतें करो। अल्लाह। अब आपने वो हदीस सुनी है, हाय क्या क्या अजीम हदीस है, जिन 7 खुश नसीब जिन्हें अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलने वाला, उसमें से कौन है? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, कि कल अल्लाह के अर्श का साया उस खुश नसीब को मिलने वाला है जो तन्हाई में अल्लाह को याद, कहाँ याद करता है? तन्हाई में अल्लाह को याद करके आंसू बहाता है। कमरा बंद है, वो है, उसके सिवा कोई नहीं है, दुआ कर रहा है, रो रहा है, जहन्नम को याद कर रहा है, रो रहा है, आखिरत का तसव्वुर कर रहा है, रो रहा है, अल्लाह की अजमत का तसव्वुर कर रहा है, रो रहा है, अल्लाह की मोहब्बत से उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे हैं, अल्लाह के खौफ से उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे हैं, और उन आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं। आप बताओ, इन आंसुओं में कहीं दूर दूर तक रियाकारी का शाइबा हो सकता है? मैं अगर यहाँ बैठ के रो मसलन, मेरे दिल में शैतान रियाकारी के जज्बात डाल सकता है। इतने लोग मौजूद हैं, सब जगह जाके बोलेंगे आज मौलवी साहब रो दिए, भाई क्या इखलास है उनके अंदर। समझ रहे कि नहीं? शैतान डाल सकता है मेरे दिल में, समझ रहे? तन्हाई के आंसू, जहां कोई देखने वाला नहीं, जहां कोई जानने वाला नहीं, ये इखलास की बहुत बड़ी अलामत है। इसीलिए प्यारे नबी ने कहा, ये शख्स जो तन्हाई में आंसू बहाता है अपने आमाल और अपनी नेकियों को छुपाकर, कल अल्लाह ताला के अर्श के साये में होगा क़यामत के रोज़। हाँ, एक बात याद रखो, कभी कभार ऐसा होता है कि अमल को दिखा के करना अफजल हो जाता है। ये बात भी याद रखो, बैलेंस करना ज़रूरी होता है। हाँ, छुपाओ जहां तक हो सके, लेकिन बाज़ मौके ऐसे होते हैं जहां अमल को दिखा के करना अफजल होता है, बेहतर होता है। कहाँ भाई? कुरान मजीद में एक अमल है, अल्लाह उस अमल का जब भी जिक्र करता है, बार बार अल्लाह बोलता है दिखा के करते हैं अल्लाह के बंदे, दिखा के। वो क्या है? इन्फाक, खर्च। हाँ, पैसा जो गरीब को देते हैं, सदका देते हैं। अल्लाह इसमें तारीफ करता है उन बंदों की जो छुपाकर खर्च करते हैं और उन बंदों की जो दिखाकर, दोनों की तारीफ करता है। चुनांचे अल्लाह ने कहा, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, कि अल्लाह के वो बंदे जो अपना माल खर्च करते हैं, दिन में भी, रात में भी, दिखाकर भी, छुपाकर भी, उनके लिए उनके रब के पास उनका अज्र सवाब है। सवाल ये है, क्यों कभी दिखाकर खर्च करना अफजल हो जाता है? क्यों जानते हैं? अल्लाह अकबर। जैसे अभी मैंने मिसाल दी, कोई मजबूर आया है आपकी मस्जिद में, आपको मालूम है कि आपकी मस्जिद में आमतौर पे जब भी चंदा होता है 1000-2000 रुपये होता है, फ़र्ज़ कर लो। आप देख रहे हैं कि बेचारा ये जो मजबूर है, हाँ, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और आम तौर पे खाली ऐसे ही ऐलान होगा तो वही 1000-2000 रुपये इसको इकट्ठा होंगे। आप पूरी जमात के सामने उठ के खड़ के बोलते हैं, मेरी तरफ से ये मजबूर को 5000 रुपये,
मेरी तरफ से 5,000 रुपये इसको। अब आप 5,000 बोले बाद 50 रुपये देने वाला भी 500 रुपये देगा। तो जहां आपकी मस्जिद में 2,000 रुपये इकट्ठे होते थे, आज 25,000 रुपये इकट्ठे हो गए। क्यों? वो जो आपने दिखा के लोगों के सामने नमूना बने आप। इसीलिए अल्लाह कहता है कभी लोगों के सामने नमूना बनने के लिए। अहद नबूवत में एक वाकया हुआ। क्या हुआ? कबीले मुज़र के कुछ गरीब अफराद प्यारे नबी की खिदमत, अबू दाऊद की हदीस है, कुछ गरीब अफराद प्यारे नबी की खिदमत में आए। इतने गरीब थे कि कपड़े भी ठीक से मुयस्सर नहीं थे, सारे कपड़े फटे हुए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गुर्बत को देखकर परेशान हो गए, बेचैन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, लोगों जिसके पास जो चीज़ें लाके सदका करे, ये गरीब आए हुए हैं। सहाबा जिसके पास जो चीज़ मुयस्सर थी वो लाके देने लगे, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। ये एक सहाबी आए, इतनी बड़ी थैली लेकर आए, मूठा बोलो उसको, इतना बड़ा मूठा लेकर आए, उठाने नहीं हो रहा था उनसे। हाँ, उठाने नहीं हो रहा था, इतना बड़ा मूठा लेकर आए और ला के प्यारे नबी की खिदमत में रख दिए। उन सहाबी को देखकर बाद में आने वाले सब लोगों के सदक़े की मिक़दार बढ़ गई। उनसे पहले जिन लोगों ने भी दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, ये इतनी बड़ी थैली और इतना बड़ा मूठा लाए, सुभान अल्लाह, कि उनको देखकर बाद में आने वालों ने भी अपने सदक़े की मिक़दार बढ़ा दी। प्यारे, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में 2 ढीर जमा हो गए, खाने के, पीने के, खजूर के, कपड़ों के। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से लहलहा उठा। सहाबी फरमाते हैं, आपके चेहरे को देखो तो खुशी से ऐसे लग रहा था जैसे सोने का पानी पिला दिया गया हो। सोने का पानी अगर चढ़ा दें जेवर पे कैसे चमकता है, खुशी से प्यारे नबी का चेहरा वैसे चमकने लगा जैसे सोने का पानी पिला दिया गया हो। हाय, कितने दर्दमंद थे, कितना दर्दमंद दिल रखते थे हमारे नबी। अभी सुबह की बात थी, जब इन लोगों की मजबूरी देखी तो आपका चेहरा उतर गया था, और जब इन मजबूरों के लिए इंतज़ाम हो गया, आपका चेहरा खिल उठा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, क्यों ऐसे नबी पर न फिदा हो के जो फरमाए, क्यों ऐसे नबी पर न फिदा हो के जो फरमाए, अच्छे तो सभी के हैं, बुरा मेरे लिए। हाँ, जो मालदार होते हैं, अच्छे होते हैं, हर कोई उनसे करीब होता है, लेकिन प्यारे नबी जिसका कोई नहीं, प्यारे नबी उसके होते थे। जिसका कोई नहीं, प्यारे नबी उसके होते थे। हर गरीब का सहारा बनते थे, हर बेआसरा को आसरा देते थे आप सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। तो जब वो 2 ढीर जमा हो गए ना, तो प्यारे नबी ने इन सहाबी की तारीफ़ की। कौन से सहाबी? वो जो थैला लेकर आए ना, उनकी तारीफ़ करते हुए आप, क्योंकि उनके बाद ही सदक़े की मिक़दार बढ़ी थी, प्यारे नबी ने उनकी तारीफ़ करते हुए फरमाया कि मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन गैरि अन यनकुस मिन उजूरिहिम शैआ। जो शख्स इस्लाम में किसी अच्छे काम की बुनियाद डाले, उसको देखकर जितने लोग वो नेकी करेंगे, सबका अजर व सवाब इस बुनियाद डालने वाले को भी बराबर पहुंचता रहेगा, मिलता रहेगा। हाँ, तो क्या है, पता चला मेरे भाई कि इखलास नीयत का तकाजा है। अमल को छुपाओ, नेकी को छुपाओ, लेकिन कभी कभार नेकी को दिखाना भी जो है ज़रूरी हो जाता है। और एक बात, एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में आए, एक सवाल उन्होंने किया, कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अमल करता हूँ अल्लाह के लिए, मेरी नीयत क्या होती है? अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह के लिए करता हूँ, मगर लोग उस अमल पे मेरी तारीफ़ करते हैं। हाँ, ये भी होता है ना, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं, इखलास है, आप कर रहे हैं अल्लाह के लिए, मगर लोग तारीफ़ करते हैं आपकी। तो क्या ये तारीफ़ रियाकारी है आपकी जानिब से? ये तारीफ़ आपको नुकसान पहुंचाएगी क्या? सहाबी ने आके पूछा, अल्लाह के नबी, मैं अमल करता हूँ अल्लाह के लिए, पर लोग उस अमल पे मेरी तारीफ़ करते हैं, क्या लोगों की ये तारीफ़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी क्या? प्यारे नबी ने कहा, तिल्का आजिल बुशरल मोमिन। कहा कि नहीं, ये तो बशारत है, खुशखबरी है जो अल्लाह अपनी मखलूक की ज़बानी तुम्हें सुना रहा है। अल्लाह अकबर। पता चला हम अल्लाह के लिए करें और ख़ुद लोग अगर तारीफ़ करते हैं,
ये तारीफ जो है अल्लाह के पास हमें फ़ायदा पहुंचाएगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरे अल्फाज में अगर कहें, हम अपने मामले, अपने अखलाक, अपने रवैये से जो असर लोगों के दिल पे छोड़ते हैं, हमारे पीठ पीछे या दुनिया से हमारे जाने के बाद लोग हमारे बारे में जो तबसरे करेंगे, अल्लाह के पास ये तबसरे बड़े कीमती हैं। मशहूर हदीस है जिसे सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मशहूर हदीस है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन प्यारे नबी के साथ बैठे हुए थे, जनाजा गुजरा, सहाबा ने तारीफ़ की, कहा बड़ा अच्छा इंसान था, अल्लाह के नबी बेचारा मर गया। प्यारे नबी ने कहा वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गुजरा, सहाबा ने कहा ये बड़ा गलत इंसान था, अल्लाह के नबी सही नहीं था ये। हाँ, प्यारे नबी ने कहा वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्या बात है, आखिर क्या तफसीर है इसकी? पहला जनाजा गुजरा, हमने तारीफ की, आपने फरमाया वाजिब हो गई वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गुजरा, हमने मज़म्मत की, आपने फरमाया वाजिब हो गई वाजिब हो गई। कौन सी चीज़ वाजिब हो गई? आपने फरमाया पहला जनाजा गुजरा, तुमने उसकी तारीफ की तो मैंने कहा वजबत, उसके हक़ में जन्नत वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गुजरा, तुमने उसकी मज़म्मत की, मैंने कहा वजबत, यानी उसके हक़ में जहन्नम वाजिब हो गई। अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, बुखारी के अल्फाज है। ये फरमाने के बाद आपने फरमाया इस ज़मीन पर तुम अल्लाह के शुहदा हो, अल्लाह के गवाह हो, तुम्हारी गवाही अल्लाह के नज़दीक बड़ी कीमत रखती है। पता चला मेरे भाई, दोनों में बैलेंस करना ज़रूरी। इखलास का मतलब ये नहीं कि सारे लोग हम ना गाली देना, कोई तारीफ नहीं करना हमारी, ऐसा नहीं। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुआ करे, क्या दुआ करे? वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, परवरदिगारा आने वाली नस्लों में मेरा जिक्र खैर रख दे, आने वाली नस्लें मुझे अच्छे नाम से याद करें। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की और फरमाया वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलैया। सूरह मरियम में फरमाया कि इब्राहीम, आले इब्राहीम और उनकी नस्लों का जिक्र खैर हमने बाद में आने वाली नस्लों में रख दिया है। तो पता चला अमल अल्लाह के लिए करना चाहिए, इखलास के साथ करना चाहिए, और उस अमल पे अगर दुनिया में हमारी तारीफ़ होती है, इंशाअल्लाह ये तारीफ़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अल्लाह के पास ये लोगों की तारीफ़ हमें फ़ायदा देगी। बस हमें रियाकारी के फितने से, शैतान के शर से, शैतानी वसवसों से हमेशा होशियार रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए, और इखलास की इस नेमत को कभी कमज़ोर होने और ज़ाय होने नहीं देना चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को किताब व सुन्नत की इन पाकीज़ा नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जानते बूझते और अनजाने में अगर हमसे कभी रियाकारी जैसे जज्बात का सुदूर हो जाता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल व करम से हम सबको माफ़ फरमाए, दरगुज़र फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रगुज़ार हूँ मैं इस मजलिस के ज़िम्मेदारों का, जिन्होंने बड़े खुलूस से हमें दावत दी और कुछ आपके सामने गुफ्तगू करने का मौका अता किया। अल्लाह इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।